नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, HSSC के एग्ज़ाम की जो डेट आने लग गई है। अभी 16 जुलाई से आपके एडवर्टाइज नंबर 15/2019 के एग्ज़ाम होने हैं और इसमें जो पैरामेडिकल्स के, VLDA के, स्टाफ नर्स और MPSW के लिए एग्ज़ाम होंगे और उसके बाद फीमेल सुपरवाइज़र और लैब अटेंडेंट के भी एग्ज़ाम जल्दी हो सकते हैं। इसके बाद आपका ग्राम सचिव और पटवारी का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद हरियाणा पुलिस का और फिर उसके बाद CET हरियाणा का एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पर हम हरियाणा जीके का पूरा क्रैश कोर्स करेंगे और इसमें जो ये क्रैश कोर्स करेंगे ये पूरा MCQ बेस्ड रहेगा। इसमें आपको हर एक क्वेश्चन के साथ उसकी पूरी डिटेल बताई जाएगी, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा कंसेप्ट बताया जाएगा और इससे हम जितना भी HSSC के एग्ज़ाम होने वाले हैं उससे पहले ही यहाँ पर हरियाणा जीके का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हो और यदि नोट्स और PDF चाहते हो तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर आज से स्टार्ट करते हैं हम हरियाणा जीके का क्रैश कोर्स। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा स्टेट फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर मिल्स है, इसकी स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन रहेंगे 1974 में, 1966 में, 1971 में, 1972 में। तो देखिए, जो हरियाणा स्टेट फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर मिल्स है इसकी स्थापना हुई 1966 में। कब हुई? 1966 में। और जो इसका हेडक्वार्टर है, हेड ऑफिस है, वो कहाँ पर रहेगा? वो रहेगा पंचकुला में। कहाँ पर रहेगा? पंचकुला में। और अब आपको इसके बारे में ये भी पता होना चाहिए क्योंकि ये हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर में आती है। तो जो हरियाणा के कौन से मिनिस्ट्री है जिसके अंडर में ये काम करती है? तो हरियाणा का जो कॉर्पोरेशन मिनिस्टर हैं डॉक्टर बनवारी लाल के अंडर में आती है हरियाणा स्टेट फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर मिल। याद रखना, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, डॉक्टर बनवारी लाल। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि जो हरियाणा स्टेट फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर मिल्स है इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, MD कौन है? तो जो इसके MD रहेंगे वो रहेंगे कैप्टन शक्ति सिंह। कौन रहेंगे? कैप्टन शक्ति सिंह। ये IAS ऑफिसर हैं। कौन रहेंगे? कैप्टन शक्ति सिंह। तो यहाँ से जो हरियाणा स्टेट फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर मिल्स है इसकी स्थापना हुई 1966 में और इसका हेडक्वार्टर रहेगा पंचकुला में। और जो कॉर्पोरेशन मिनिस्टर हैं डॉक्टर बनवारी लाल, उनके अंडर में आती है ये। और जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो रहेंगे कैप्टन शक्ति सिंह। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए, भारतीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन रहेंगे फरीदाबाद, गुरुग्राम, पानीपत या फिर यमुनानगर। तो जो भारतीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान है ये स्थित रहेगा फरीदाबाद में। कहाँ रहेगा? फरीदाबाद में। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि जो भारतीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान है इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। कब हुई थी? 1965 में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में औसत साक्षरता प्रतिशत है जो वो क्या है? किसका पूछा है? शहरी क्षेत्रों का। आपके ऑप्शन रहेंगे 80.14% या 81.14% या 82.14% या 83.14%। तो जो हरियाणा के शहरी क्षेत्र हैं उनका जो औसत साक्षरता प्रतिशत है वो रहेगा 83.14%। कितना रहेगा? 83.14%। यहाँ से आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनका साक्षरता प्रतिशत है वो कितना रहेगा? तो उनका रहेगा 71.42%। कितना रहेगा? 71.42%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले जिले बताइए, बढ़ते क्रम में कौन से हैं? तो न्यूनतम का मतलब सबसे पहले बताना है जिसकी सबसे कम महिला साक्षरता है, उसके बाद उससे ज़्यादा, उसके बाद उससे ज़्यादा। तो देखिए, आपके ऑप्शन है रोहतक, हिसार, पलवल या मेवात, मेवात या पलवल, हिसार या रोहतक। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो न्यूनतम महिला साक्षरता दर है वो रहेगी मेवात की।
किसकी रहेगी, मेवात की। उसके बाद सेकंड लास्ट रहेगा वो रहेगा पलवल। तो यहाँ से आपका जो सी ऑप्शन है वो रहेगा बिल्कुल सही। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए किस जिले की महिला साक्षरता दर है वो सबसे ज़्यादा है, तो ये रहेगी गुरुग्राम की। किसकी रहेगी, गुरुग्राम की। उसके बाद रहेगी पंचकुला की, फिर अंबाला की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा में सबसे कम समय तक रहने वाले राज्यपाल का नाम बताइए। आपके ऑप्शन है धर्मवीर सिंह, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, धनीकलाल मंडल या फिर ओम प्रकाश वर्मा। तो जो सबसे कम समय तक राज्यपाल रहे हैं हरियाणा के वो रहे हैं ओपी वर्मा, ओम प्रकाश वर्मा। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई जो सबसे ज़्यादा या अधिक समय तक राज्यपाल रहे हैं वो है बीएन चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा राज्यपाल से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बताइए पहले राज्यपाल कौन थे, तो वो थे धर्मवीर सिंह। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन मैन ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है, मतलब हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है बंसीलाल, पंडित नेकीराम शर्मा, चौधरी छोटूराम, पंडित भगवत दयाल शर्मा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा, जो आयरन मैन ऑफ हरियाणा है वो कहा जाता है बंसीलाल को। किसको कहा जाता है, चौधरी बंसीलाल को कहा जाता था हरियाणा का लौह पुरुष। इसके अलावा इन्हें कहा जाता है हरियाणा का विकास पुरुष। क्या कहा जाता है, हरियाणा का विकास पुरुष। और इसके अलावा इन्हें आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहा गया है। क्या कहा गया है, आधुनिक हरियाणा का निर्माता। और इसके अलावा इन्हें हरियाणा का शिल्पी भी कहा गया है। क्या कहा गया है, हरियाणा का शिल्पी। तो ये बातें थी जो इनसे रिलेटेड याद रखना। इसके अलावा जो पंडित नेकीराम शर्मा है इनको भी आप याद रखना। इन्हें कहा जाता था हरियाणा केसरी। क्या कहा जाता था, हरियाणा केसरी। यह भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोज झील कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है रोहतक हिसार मार्ग पर, सोरना फरीदाबाद मार्ग पर, जींद कैथल मार्ग पर या अंबाला यमुनानगर मार्ग पर। तो जो धोज झील रहेगी वो रहेगी सोहना फरीदाबाद मार्ग पर। कहाँ रहेगी, सोहना फरीदाबाद मार्ग पर। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। रानी की डयोढ़ी का निर्माण किस सन में हुआ। आपके ऑप्शन है 1671 में, 1672 में, 1675 में या फिर 1679 में। तो जो रानी की डयोढ़ी है इसका निर्माण कब हुआ ये पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो रानी की डयोढ़ी है ये कहाँ पर स्थित है। जो रानी की डयोढ़ी है ये कहाँ पर है, ये रहेगी रेवाड़ी में। कहाँ रहेगी, रेवाड़ी में। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि इसका निर्माण किसने करवाया था। इसका निर्माण करवाया था जो राव नंदराम थे उन्होंने करवाया था रानी की डयोढ़ी का निर्माण। कब किया था, 1675 में। तो इससे रिलेटेड 3 बात याद रखनी है। इसका निर्माण 1675 में हुआ, किसके द्वारा, राव नंदराम के द्वारा। किसके द्वारा, राव नंदराम के द्वारा। और कहाँ पर हुआ, रेवाड़ी में। कहाँ हुआ, रेवाड़ी में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। चामुंडी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है सिरसा, नारनौल, फतेहाबाद और या रेवाड़ी। तो जो चामुंडी देवी का मंदिर है ये रहेगा नारनौल महेंद्रगढ़ में। चामुंडी देवी का मंदिर है वो कहाँ रहेगा, नारनौल महेंद्रगढ़ में। कहाँ रहेगा, नारनौल महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, किस काल में मानव का निवास स्थान है जो नदी घाटियों, शिलाश्रय तथा गुफाएं होती थी। आपके ऑप्शन है निम्न पूर्व पाषाण काल या मध्य पूर्व पाषाण काल या उत्तर पूर्व पाषाण काल या मध्य पाषाण काल। तो जो प्राचीन काल में जो मानव है वो नदी घाटियों और गुफाओं में निवास करता था, तो ये है मध्य पूर्व पाषाण काल की घटना। कब करता था, मध्य पूर्व पाषाण काल में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के संस्थापक कौन थे। करमपाल, महाराजा दंडपति, अनंगपाल या पृथ्वीराज चौहान। तो यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा, जो पानीपत है उसके संस्थापक थे महाराजा दंडपति। कौन थे, महाराजा दंडपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान मौर्य शासक अशोक ने हरियाणा में कहाँ स्तूप बनवाया था। आपके ऑप्शन है थानेसर, कुरुक्षेत्र, करनाल या फिर पानीपत। तो जो महाराजा अशोक थे उन्होंने जो स्तूप का निर्माण करवाया था वो करवाया था थानेसर में। कहाँ करवाया था, थानेसर में। तो यहाँ से थानेसर है जो वो आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए, हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई लैंप सेविंग स्कीम है। तो हरियाणा सरकार के द्वारा लैंप सेविंग स्कीम चलाई गई है, पूछा है उससे रिलेटेड कौन सा फैक्ट है जो वो बिल्कुल सही रहेगा। एपीएल परिवारों के बीच सीएफएल वितरित करना, या एपीएल परिवारों के बीच एलईडी लाइट वितरित करना,
या बीपीएल परिवारों के बीच सीएफएल वितरित करना, या बीपीएल परिवारों के बीच एलईडी लाइट वितरित करना। तो जो लैंप सेविंग स्कीम है उसमें जो बीपीएल परिवार हैं उनको सीएफएल वितरित करना इसका जो लक्ष्य था। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। बीपीएल परिवारों के बीच सीएफएल है वो वितरण करना था जो लैंप सेविंग स्कीम है इसका लक्ष्य। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए राज्य में रतन आभूषण पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है। आपके ऑप्शन है रोहतक, या फिर पिंजौर, या फिर बहादुरगढ़, या फिर गढ़ी हरसरू। तो जो रतन आभूषण पार्क है वो विकसित किया जा रहा है गढ़ी हरसरू में। कहाँ पर? गढ़ी हरसरू में। और जो गढ़ी हरसरू है ये कहाँ पर रहेगा? ये रहेगा गुरुग्राम जिले में। कहाँ रहेगा? गुरुग्राम जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए राज्य में सबसे अधिक लंबी सड़क किस जिले में है। आपके ऑप्शन है रोहतक, भिवानी, सोनीपत, या फिर पंचकुला। तो जो सबसे ज़्यादा लंबी सड़कें हैं वो रहेंगी भिवानी में। कहाँ रहेंगी? भिवानी में। और ये कितने किलोमीटर रहेंगी? ये रहेंगी आपकी 2378 किलोमीटर। कितनी रहेंगी? 2378 किलोमीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि राज्य में सबसे छोटी या सबसे कम लंबी सड़क किस जिले में है। तो ये रहेंगी आपकी फरीदाबाद में। कहाँ रहेंगी? फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है YMCA विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। आपके ऑप्शन है 1987, 2009, 2010, या फिर 2011। तो जो YMCA यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना हुई 2009 में। कहाँ पर? फरीदाबाद में। कहाँ पर? फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए गुलाम वंश के शासक बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवाड़ की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया। तो जो बलबन थे, बलबन ने मेवाड़ की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था ये पूछा गया है। आपके ऑप्शन है 1265, 1260, 1268, या फिर 1270। तो जो बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी, ये क्वेश्चन भी आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है। कौन सी नीति अपनाई थी? लौह व रक्त की नीति अपनाई थी। आयरन एंड बल्ड पॉलिसी भी बोल सकते हो आप इसे। और कब अपनाई थी ये अपनाई थी 1265 में, जो मेवाड़ की शक्ति को नष्ट करने के लिए। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, रोहतक पर स्थिति को नियंत्रण करने के लिए अंग्रेजों ने अंबाला से सेना को कब हडसन के नेतृत्व में भेजा था। आपके ऑप्शन रहेंगे 24 मई को, 30 जून को, 28 मई को, या इनमें से कोई नहीं। तो जो रोहतक में स्थिति को नियंत्रण करने के लिए अंग्रेजों ने अंबाला से सेना भेजी थी हडसन के पास, तो ये कब भेजी थी? ये भेजी थी 24 मई को। कब भेजी थी? 24 मई को। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। भारी मिट्टी का दूसरा नाम बताइए। कंधी, दोमट, डाकर, या इनमें से कोई नहीं। तो जो भारी मिट्टी है इसका दूसरा नाम रहेगा डाकर। डाकर मृदा भी बोलते हैं भारी मिट्टी को। और ये कहाँ पर पाई जाती है ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो डाकर मृदा है या भारी मिट्टी है ये पाई जाती है थानेश्वर, इसके अलावा जगाधरी। कहाँ पर? जगाधरी। और इसके अलावा पाई जाती है ये फतेहाबाद में। कहाँ पाई जाती है? फतेहाबाद में। 3 जगह पर पाई जाती है। कहाँ कहाँ पर? फतेहाबाद में, थानेसर में, और जगाधरी में। इसके अलावा आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है कि जो भारी मिट्टी है या डाकर मृदा है इसके अंदर कौन सी फसलें हैं जो अच्छी होती है। तो ये होती है आपकी गेहूं, चावल, जौ और कपास। कौन सी? कपास। ये चारों फसलें हैं ये होती हैं भारी मृदा में बहुत ही ज़्यादा अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रदेश के किस जिले में चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क विकसित किया गया है। आपके ऑप्शन है भिवानी, रोहतक, पानीपत, या फिर यमुनानगर। तो जो चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क है ये विकसित किया गया है यमुनानगर में। कहाँ किया गया है? यमुनानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए पछेली जिसके ऊपर चोंचदार बीज होता है यह आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। आपके ऑप्शन रहेंगे माथे पर लटकाने वाला आभूषण, पाँव में पहनने वाला आभूषण, कलाई का आभूषण, या कलाई में बांधने का आभूषण। तो जो पछेली होता है ये होता है कलाई का आभूषण। क्या होता है? कलाई का आभूषण। यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट रहेगा। और इसमें क्या होते हैं? चोंचदार बीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
साईं मस्तनाथ का मेला किस स्थान पर लगता है? आपके ऑप्शन रहेंगे रबड़ा सोनीपत, उचाना जींद या फिर किलोई रोहतक या मस्तनाथ मठ रोहतक। तो जो साईं मस्तनाथ का मेला है ये लगता है रबड़ा सोनीपत में। कहाँ लगता है? रबड़ा सोनीपत में। इसके अलावा जो मस्तनाथ मठ है रोहतक में, जो कि कहाँ पर है? बोहर रोहतक में। यहाँ पर लगता है बाबा मस्तनाथ का मेला। किसका मेला? बाबा मस्तनाथ का मेला। तो यहाँ से ये कंफ्यूज नहीं होना है। साईं मस्तनाथ का मेला लगता है रबड़ा सोनीपत में, और जो मस्तनाथ मठ में लगता है बाबा मस्तनाथ का मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52 द्वादशी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? आपके ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, हिसार, कैथल या फिर अंबाला। तो जो 52 द्वादशी का मेला है ये आयोजित किया जाता है कैथल में। कहाँ किया जाता है? कैथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन देव की स्मृति में मेले का आयोजन किस महीने में किया जाता है? आपके ऑप्शन रहेंगे जेठ महीने में, सावन महीने में, आश्विन महीने में या मार्गशीर्ष महीने में। तो जो मोहन देव है इनके मेले का जो इनकी स्मृति में मेला लगाया जाता है वो लगाया जाता है श्रावण महीने में। और ये कहाँ पर लगाया जाता है? ये लगाया जाता है गुरुग्राम में। कहाँ लगाया जाता है? गुरुग्राम में। और गुरुग्राम का भी एक गांव है। कौन सा गांव है? पन्नवाला खुसरोपुर। कौन सा गांव है? पन्नवाला खुसरोपुर। वहां पर लगाया जाता है मोहन देव की स्मृति में मेला, श्रावण महीने में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनाल में कर्ण झील का निर्माण कब करवाया गया? आपके ऑप्शन है 1966 में, 1968 में, 1970 में या फिर 1972 में। यहाँ से पूछा गया है कर्ण झील का निर्माण कब करवाया गया। तो जो कर्ण झील है इसका निर्माण करवाया गया 1972 में। कब करवाया गया? 1972 में। कहाँ पर? करनाल में। और जो कर्ण झील है इसको चक्रवर्ती झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रवर्ती झील। ये बात भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवेंचर रिसोर्ट पर्यटन स्थल है इसकी शुरुआत कब व कहाँ की गई? आपके ऑप्शन है 2003 टिक्करताल में, या 1988 सूरजकुंड में, या 1980 सोनीपत में, या 1981 झज्जर में। तो जो एडवेंचर रिसोर्ट पर्यटन स्थल है इसकी स्थापना की गई 2003 में। कब की गई? 2003 में। और कहाँ पर की गई? टिक्करताल है जो पंचकुला में, वहाँ की गई। कहाँ की गई? टिक्करताल पंचकुला में। और आपको पता ही होगा पंचकुला में एक झील भी है जिसका नाम टिक्करताल है। टिक्करताल झील ये भी कहाँ पर रहेगी? पंचकुला में। और जो एडवेंचर रिसोर्ट पर्यटन स्थल है इसकी स्थापना कब की गई? 2003 में। कहाँ? टिक्करताल पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में हरियाणा के हिसार जिले से कुल कितने सैनिकों ने हिस्सा लिया था? आपके ऑप्शन रहेंगे 30,461, 31,295 या 33,295 या 33,461। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसमें हिसार से कितने सैनिकों ने हिस्सा लिया था? ये लिया था 33,295 सैनिकों ने। कितने सैनिकों ने? 33,295 सैनिकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ का दिल किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है सिटी सेंटर सेक्टर 17 को, या लेजर वैली को, या सड़कों का नेटवर्क है जो तथा 7VS है, या कैपिटल परिसर सेक्टर 1 है। तो जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ का दिल है वो कहा जाता है सिटी सेंटर सेक्टर 17 को। किसे कहा जाता है? सिटी सेंटर सेक्टर 17 को। इसके अलावा जो लेजर वैली है इसे कहा जाता है चंडीगढ़ के फेफड़े। क्या कहा जाता है? चंडीगढ़ के फेफड़े। और जो सड़कों का नेटवर्क है तथा VS इसे कहा जाता है चंडीगढ़ की संचार प्रणाली। क्या कहा जाता है? संचार प्रणाली। इसके अलावा जो कैपिटल परिसर है सेक्टर 1 इसे कहा जाता है चंडीगढ़ का सिर। क्या कहा जाता है? सिर। इसके अलावा देखिए, जो चंडीगढ़ का विसरा है वो किसे कहा जाता है? विसरा कहा जाता है जो इंडस्ट्रियल एरिया है चंडीगढ़ का उसे। और जो चंडीगढ़ का डिज़ाइन है वो किसने तैयार किया था? फ्रांस के एक वास्तुकार थे ली कार्बूजियस। कौन थे? ली कार्बूजियस। उन्होंने तैयार किया था चंडीगढ़ का डिज़ाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, नागभट्ट जो कि प्रतिहार वंश थे उनके द्वारा हरियाणा पर कब अधिकार किया गया? आपके ऑप्शन है 1814 ईस्वी में, 811 ईस्वी में, या 808 ईस्वी में, या फिर 805 ईस्वी में। तो जो नागभट्ट थे उनके द्वारा हरियाणा पर अधिकार किया गया 805 ईस्वी में। कब किया गया? 805 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, बंदा बहादुर की मृत्यु कब हुई? आपके ऑप्शन है 1714 ईस्वी में,
1715 ईस्वी में, 1716 ईस्वी में, या फिर 1717 ईस्वी में। तो जो बंदा बहादुर थे इनकी मृत्यु कब हुई थी? ये हुई थी 1715 ईस्वी में। कब हुई? 1715 ईस्वी में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रहेगा, हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन है, उसकी स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है 5 अप्रैल 1970 को, या 15 अगस्त 1966 को, या 1 अप्रैल 1977 को, या 12 अगस्त 1975 को। तो देखिए, जो हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन है इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1977 को। कब हुई? 1 अप्रैल 1977 को। और जो इसकी बनना शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1970 में, और उसके बाद ये एक्टिव हुआ 1977 में। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। और जो इसका हेड क्वार्टर है या हेड ऑफिस है वो रहेगा चंडीगढ़ में। कहाँ पर रहेगा? चंडीगढ़ में। और जो विट्टा प्लांट है, हरियाणा में विट्टा प्लांट है जो मिल्क का, वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो जो वो भी किसके अंडर में आता है? हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन के अंडर में आता है। इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1977 में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है 1965, 1966, 1967, या फिर 1968। तो जो भारतीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान है इसकी स्थापना हुई 1965 में। कब हुई? 1965 में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र में औसत साक्षरता प्रतिशत क्या है? किसकी पूछी है? ग्रामीण क्षेत्र की। क्या पूछी है? औसत साक्षरता प्रतिशत। तो आपके ऑप्शन है 41.42%, 51.42%, या 61.42%, या फिर 71.42%। तो जो ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता दर रहेगी वो रहेगी 71.42%। कितनी रहेगी? 71.42%। इसके अलावा आपसे ओवरऑल साक्षरता दर भी पूछी जा सकती है कि पूरे हरियाणा की साक्षरता दर ओवरऑल कितनी है? तो ये रहेगी 75.6%। कितनी रहेगी? 75.6%। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सर्वोच्च महिला साक्षरता दर वाले जिले बताइए घटते क्रम में। आपके ऑप्शन रहेंगे अंबाला, पंचकुला, गुड़गांव। तो ये तीनों में से पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहले हमें बताना है ऐसा कौन सा जिला है जिसकी महिला साक्षरता दर है वो सबसे ज़्यादा है। तो महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा किसकी है? गुरुग्राम की। किसकी रहेगी? गुरुग्राम की। इसके बाद रहेगी पंचकुला की, और इसके बाद रहेगी किसकी? अंबाला की। तो यहाँ से आपका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा, गुरुग्राम, पंचकुला और अंबाला। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले बताइए। तो न्यूनतम में सबसे कम रहेगी मेवात की। किसकी रहेगी? मेवात की। और सेकंड लास्ट रहेगा पलवल। क्या कौन सा रहेगा? पलवल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल का नाम बताइए। धर्मवीर, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, या धनिकलाल मंडल, या फिर ओम प्रकाश वर्मा। तो जो सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहने वाले हैं वो थे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। कौन थे? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। इसके अलावा आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हरियाणा में सबसे कम समय तक राज्यपाल रहने वाले वो बताइए। तो वो थे ओम प्रकाश वर्मा। कौन थे? ओम प्रकाश वर्मा। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकता है हरियाणा के पहले राज्यपाल बताइए। तो ये थे धर्मवीर सिंह। ये तीनों ही क्वेश्चन राज्यपाल से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहले राज्यपाल धर्मवीर सिंह, सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, और सबसे कम रहने वाले ओम प्रकाश वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, सिंचाई के लिए फव्वारा सिस्टम और लिफ्ट सिस्टम किसने शुरू किया? आपके ऑप्शन है भजनलाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ओम प्रकाश चौटाला, या फिर बंसीलाल। तो जो सिंचाई के लिए फव्वारा सिस्टम और जो लिफ्ट सिस्टम है इसकी शुरुआत की थी चौधरी बंसीलाल ने। किसने की थी? चौधरी बंसीलाल ने। और इसके अलावा आपको पता ही होना चाहिए जो चौधरी बंसीलाल हैं उन्हें हरियाणा का विकास पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरियाणा का विकास पुरुष। इसके अलावा हरियाणा का लौह पुरुष, और इसके अलावा हरियाणा का शिल्पी भी कहा जाता है, और आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है। और बंसीलाल के टाइम पर दो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम हुए थे। एक हुआ था शराबबंदी का, और दूसरा हुआ था हर घर में बिजली आने का। इसके अलावा चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा विकास पार्टी का भी गठन किया था, हरियाणा विकास पार्टी।
और इसका चुनाव चिन्ह था लड़का लड़की। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मुस्तफाबाद रियासत की स्थापना 1763 ईस्वी में किसने की थी? आपके ऑप्शन है देसू सिंह दल्लेवाला, पीर बुद्ध शाह बीरबल या पृथ्वीराज चौहान। तो देखिए, सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि मुस्तफाबाद रियासत की स्थापना कब हुई? यह हुई 1763 में। किसके द्वारा की गई? ये की गई थी देसू सिंह दल्लेवाला। किसने की थी? देसू सिंह दल्लेवाला। और अभी हाल फिलहाल में जो मुस्तफाबाद है उसका नाम बदल दिया है, इसका नाम रख दिया गया है सरस्वती नगर। क्या कर दिया गया है? सरस्वती नगर। और जो मुस्तफाबाद है ये कहाँ पर रहेगा? ये रहेगा यमुना नगर में। कहाँ रहेगा? यमुना नगर में। और 1763 में मुस्तफाबाद रियासत की स्थापना किसने की थी? ये की थी देसू सिंह दल्लेवाला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, लाल मस्जिद हरियाणा के किस जिले में है? आपके ऑप्शन है सिरसा, फतेहाबाद, रेवाड़ी या फिर जींद। तो जो लाल मस्जिद रहेगी ये रहेगी हरियाणा के रेवाड़ी जिले में। कहाँ पर रहेगी? रेवाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एक एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। राय मुकुंद दास का छत्ता कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है सिरसा, रेवाड़ी, फतेहाबाद या फिर नारनौल। तो जो राय मुकुंद दास का छत्ता है ये रहेगा नारनौल महेंद्रगढ़ में। कहाँ रहेगा? नारनौल महेंद्रगढ़ में। इसके अलावा यहाँ से दो क्वेश्चन और भी बढ़ते हैं। जो राय मुकुंद दास का छत्ता है इसे बीरबल का छत्ता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीरबल का छत्ता। क्योंकि जो बीरबल हैं वो अक्सर यहाँ पर आते जाते रहते थे, इसलिए राय मुकुंद दास के छत्ता है इसे बीरबल का छत्ता भी कहा जाता है। तीसरा जो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है वो पूछ सकता है कि जो बीरबल का छत्ता है या राय मुकुंद दास का छत्ता है इसका निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां का एक दीवान होता था। कौन होता था? शाहजहां का दीवान, जिसका नाम था मुकुंद दास। जिसका नाम क्या था? मुकुंद दास। उसने करवाया था राय मुकुंद दास के छत्ते का निर्माण। कहाँ पर करवाया था? नारनौल महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, मूर्तिकला शिव के मुखलिंगम में हरियाणा का प्रथम गांव कौन सा है? मूर्तिकला में पूछा है हरियाणा का प्रथम गांव। आपके ऑप्शन है उचाना जींद, किलोई रोहतक, सांपला रोहतक या फिर हांसी हिसार। तो जो मूर्तिकला है उसमें प्रथम गांव रहा है किलोई रोहतक। कौन सा गांव? किलोई रोहतक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, जो रेवाड़ी नगर है उसके संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन है करमपाल, महाराजा दंडपति, अनंगपाल या पृथ्वीराज चौहान। तो जो रेवाड़ी है, रेवाड़ी नगर, उसके जो संस्थापक थे वो थे करमपाल। कौन थे? करमपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1526-27 में बाबर के आक्रमण के समय तावड़ू के परगने का शासक कौन था? आपके ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, शाहजहां, जलाल खां या फिर जहांगीर। जब बाबर ने 1526-27 में आक्रमण किया था उस टाइम पर पूछा है तावड़ू का शासक, तो उस टाइम पर तावड़ू के शासक थे वो थे जलाल खां। कौन थे? जलाल खां। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, पानीपत जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय नौलाथा में बनाया जा रहा है। देखिए, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, जो पानीपत में एक जवाहर नवोदय विद्यालय है ये कहाँ पर है? नौलाथा में। कहाँ है? नौलाथा में। और अभी यहाँ पर क्या बनाया जा रहा है? आपके ऑप्शन है इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट, रिलायंस ऊर्जा प्लांट या राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना या फिर प्रथम जिला ऊर्जा पार्क। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा जो पानीपत में बनाया जा रहा है प्रथम जिला ऊर्जा पार्क। क्या बनाया जा रहा है? प्रथम जिला ऊर्जा पार्क। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट ये रहेगा झज्जर में। कहाँ रहेगा? झज्जर में। और राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना ये रहेगी खेदड़ हिसार में। कहाँ रहेगी? खेदड़ हिसार में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संस्थान कुंडली में स्थापित किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है भारतीय प्रबंधन संस्थान या राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन संस्थान या नेशनल डेयरी रिसर्च सेंटर या HMT फैक्ट्री। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा जो कुंडली में स्थापित किया जा रहा है वो किया जा रहा है राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन संस्थान। तो ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल जो ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ था जो कैंसिल हो गया था उसमें पूछा गया था राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन संस्थान। तो ऑप्शन में दिए गए थे जिले, तो जो कुंडली है ये रहेगा सोनीपत जिले में। कहाँ पर रहेगा? सोनीपत जिले में। तो जो राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन संस्थान इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? कुंडली, सोनीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड को हस्तांतरित ग्रामीण सड़कों की लंबाई बताइए। आपके ऑप्शन है 2852 किलोमीटर, 1815 किलोमीटर या फिर 2521 किलोमीटर या 1618 किलोमीटर। देखिए,
जो हरियाणा में खेतों के बीच बीच में से रोड निकाले गए हैं, सड़क, वो किसके अंडर में दिया गया है? हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अंडर में। तो पूछ रहा है उसमें जो ग्रामीण सड़कें हैं उनकी लंबाई कितनी है? तो उनकी लंबाई रहेगी आपकी 2852 किलोमीटर। कितनी रहेगी? 2852 किलोमीटर। इसके अलावा आपसे 3 क्वेश्चन और पूछ सकता है। हरियाणा में राजकीय राजमार्गों की लंबाई 2521 किलोमीटर। हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई वो रहेगी 1518 किलोमीटर। या फिर एक क्वेश्चन पूछ सकता है प्रमुख जिला सड़कों की लंबाई, तो ये रहेगी 1569 किलोमीटर। या फिर पूछ सकता है अन्य जिला एवं सड़कों की लंबाई, तो ये रहेगी 15,698 किलोमीटर। ये 3 क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। और जो कृषि के अंडर में दे रखी है ग्रामीण सड़कें, उसकी लंबाई है 2852 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित बी.डी. शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है 1987, 2009, 2008 या फिर 2011। जो पंडित बी.डी. शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। कहाँ, और ये कहाँ पर है? ये रहेगी रोहतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, जयंती पुरातात्विक संग्रहालय जींद की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है 28 अप्रैल 2002 या फिर 28 जुलाई 2007, 28 मई 2002 या फिर 28 अप्रैल 2001। तो जो जयंती पुरातात्विक संग्रहालय है जींद, इसकी स्थापना हुई थी 28 जुलाई 2007 में। कब हुई? 28 जुलाई 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, किन 4 प्रदेशों के पूरे भूभाग के लोग अंग्रेजों को मार भगाने के लिए प्रयत्नशील थे? आपके ऑप्शन है आगरा से अंबाला से आगरा तक, मेरठ से सिरसा तक, या ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे 4 पूरे के पूरे भूभाग थे जिसके लोग थे जो अंग्रेजों को पूरी तरह से मार भगाने के लिए प्रयत्नशील थे, वो थे अंबाला से आगरा तक और मेरठ से सिरसा तक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, सोहना कुंड के जल में क्या मिश्रित होता है? आपके ऑप्शन है खनिज लवण, गंधक, या ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें गंधक और सल्फर होते हैं, इसका मतलब सल्फर आ जाता है आपका खनिज लवण में और गंधक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। तो सोहना कुंड में खनिज लवण व गंधक होते हैं, इसलिए इसका जो पानी है वो होता है गर्म, और ये चर्म रोगों को दूर करने में सहायक होता है। और ये कहाँ पर है? ये रहेगा गुरुग्राम में। कहाँ पर है? गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, जिला हिसार व करनाल में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ उपलब्ध होता है? आपके ऑप्शन है कच्चा लोहा, अभ्रक, सोरा या फिर संगमरमर। तो जो हिसार और करनाल में जो खनिज पदार्थ उपलब्ध होता है वो है सोरा। कौन सा? सोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, नेवरी आभूषण किसके द्वारा धारण किया जाता है? आपके ऑप्शन है महिलाओं द्वारा, पुरुषों द्वारा, या महिला एवं पुरुष दोनों के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो जो नेवरी आभूषण होता है ये धारण किया जाता है महिलाओं के द्वारा। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा। और जो नेवरी आभूषण है वो महिलाओं के द्वारा कहाँ पर पहना जाता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो जो नेवरी आभूषण है ये पहना जाता है पाँव में। कहाँ पर पहना जाता है? पाँव में। और इसके अंदर घुंघरू लगे हुए होते हैं। क्या लगे होते हैं? घुंघरू। और दूसरी बात यह भी पूछ सकता है, ये वलयाकार आकृति का होता है। कैसा होता है? वलयाकार आकृति का। तो नेवरी आभूषण महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, पाँव में पहना जाता है, इसमें घुंघरू होते हैं और ये वलयाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, कवि व गायक पंडित शंभूदास हरियाणा के किस जिले में रहते थे? आपके ऑप्शन है रोहतक, भिवानी, हिसार या फिर सोनीपत। तो जो पंडित शंभूदास हैं उनका संबंध किस जिले से है? इनका संबंध रहेगा भिवानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, शाह चौकाखोरी का मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया जाता है? आपके ऑप्शन है पानीपत, करनाल, गुरुग्राम या फिर पलवल। तो जो शाह चौकाखोरी का मेला है ये लगता है खोरी गांव, गुरुग्राम में। कहाँ पर लगता है? खोरी गांव, गुरुग्राम में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, गुरुग्राम। और जो ये मेला है ये लगता है अप्रैल मई के महीने में। कब लगता है? अप्रैल मई के महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, कारमे बाबा के मेले का आयोजन किस तिथि को किया जाता है? आपके ऑप्शन है फाल्गुन पूर्णिमा, चैत पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा या फिर जेठ पूर्णिमा। तो जो कारमे बाबा की स्मृति में जो मेला आयोजित किया जाता है, कारमे बाबा का मेला, ये लगता है जेठ पूर्णिमा को। और आपसे ये भी पूछ सकता है ये कहाँ लगता है? तो ये दादरी है, जो चरखी दादरी, उसका एक गाँव है बास। चरखी दादरी के गाँव बास में लगता है
कारमे बाबा का मेला ज्येष्ठ पूर्णिमा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, सूरजकुंड में सनबर्ड मोटेल की शुरुआत कब की गई? आपके ऑप्शन है 1965 में, या फिर 1970 में, या फिर 1975 में, या 1980 में। तो जो सूरजकुंड के अंदर बनाया गया है सनबर्ड मोटेल, ये कब बनाया गया? ये बनाया गया 1970 में। कब बनाया गया? 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसी देवी यात्रिका पर्यटन स्थल की शुरुआत कब और कहाँ हुई? आपके ऑप्शन है 1978 रोहतक में, या 1988 सूरजकुंड में, या 1997 मनसा देवी, या फिर 1981 झज्जर में। तो जो मानसी देवी यात्रिका पर्यटन स्थल है, इसकी स्थापना हुई 1997 में। कब हुई? 1997 में। कहाँ पर? मनसा देवी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में हरियाणा के रोहतक जिले से कुल कितने सैनिकों ने हिस्सा लिया? आपके ऑप्शन रहेंगे 24,873, 22,144, या फिर 14,553, या फिर 22,405। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वार था उसमें रोहतक जिले के कितने सैनिकों ने हिस्सा लिया था? तो ये लिया था 24,873 सैनिकों ने। और इसके अलावा गुरुग्राम के 22,405 सैनिकों ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चंडीगढ़ का सिर किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है सिटी सेंटर सेक्टर 17 को, या फिर लेजर वैली को, या फिर सड़कों का नेटवर्क तथा 7VS को, या फिर कैपिटल परिसर सेक्टर 1 को। तो जो चंडीगढ़ का सिर कहा जाता है, ये कहा जाता है कैपिटल परिसर सेक्टर 1 को। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए, जो सिटी सेंटर सेक्टर 18 है, इसे कहा जाता है चंडीगढ़ का दिल। और जो लेजर वैली है, इसे कहा जाता है चंडीगढ़ के फेफड़े। क्या कहा जाता है? फेफड़े। और जो सड़कों का नेटवर्क है तथा 7VS, इसे कहा जाता है संचार प्रणाली। क्या कहा जाता है? संचार प्रणाली। इसके अलावा जो चंडीगढ़ का विसरा, ये कहा जाता है जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसको। तो यहाँ पर सिर किसे कहा जाएगा? ये कहा जाएगा कैपिटल परिसर सेक्टर 1 को। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए, जो चंडीगढ़ है इसका डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये फ्रांस के वास्तुकार थे जिनका नाम था ली कार्बूजिए। कौन था? ली कार्बूजिए। इनके द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा है? आपके ऑप्शन है नीम का पेड़, पीपल का पेड़, आम का पेड़, या फिर बरगद का पेड़। तो जो चंडीगढ़ का राजकीय वृक्ष है ये रहेगा आम का पेड़। कौन सा पेड़ रहेगा? आम का पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज के मॉक टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन ये रहेगा, शाहजहां के एक दरबारी द्वारा यमुनानगर के बुढ़िया में बुढ़िया रंगमहल का निर्माण कब करवाया गया? आपके ऑप्शन है 1627 में, 1630 में, या फिर 1633 में, या 1636 में। तो जो बुढ़िया का रंग महल है इसका निर्माण कहाँ पर? यमुनानगर के बुढ़िया में। किस वर्ष में किया गया? ये किया गया 1630 में। कब किया गया? 1630 में। और ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था शाहजहां के एक दरबारी के द्वारा। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पर रहेगा? यमुनानगर में, और यमुनानगर के बुढ़िया गाँव में। क्या है ये? बुढ़िया का रंगमहल। 1630 में इसकी स्थापना हुई। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रहेगा, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक है जो, उसकी स्थापना कब हुई? यहाँ पर आपके ऑप्शन है नवंबर 1966, अगस्त 1966, या फिर सितंबर 1967, या फिर दिसंबर 1969। तो जो हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक है इसकी स्थापना हुई नवंबर 1966 में। कब हुई? नवंबर 1966 में। और जो इसका हेड ऑफिस कहो या हेड क्वार्टर कहो वो कहाँ पर रहेगा? वो रहेगा चंडीगढ़ में। कहाँ पर रहेगा? चंडीगढ़ में। और इसके अलावा देखिए, जो ये हम मॉक टेस्ट करवा रहे हैं, यदि आप इसकी PDF चाहते हैं या हरियाणा जीके के नोट्स चाहते हैं तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को। उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो देखिए अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हरियाणा स्टेट हेल्थ रिसोर्स सेंटर है जो, उसकी स्थापना कब हुई? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन रहेंगे 12 जून 2009, 15 सितंबर 2010, या फिर 18 अप्रैल 2011, या 22 मई 2012। तो जो हरियाणा स्टेट
हेल्थ रिसोर्स सेंटर है, इसकी स्थापना हुई 22 मई 2012 को। कब हुई? 22 मई 2012 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो है हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात है वो क्या है? आपके ऑप्शन है 831, 832, 833 या फिर 834। तो जो हरियाणा के शहरी क्षेत्र हैं उनमें जो लिंगानुपात रहेगा वो रहेगा 832। कितना रहेगा? 832। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें लिंगानुपात कितना रहेगा? तो उनमें रहेगा 835। कितना रहेगा? 835। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जिले बताइए बढ़ते क्रम में कौन से हैं? तो यहाँ पर न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जिले पूछा है, तो सबसे पहले हम बताएंगे कि किसकी जो साक्षरता दर है वो सबसे कम है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है फतेहाबाद, मेवात, सिरसा या फिर सिरसा फतेहाबाद मेवात या मेवात फतेहाबाद सिरसा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर है वो सबसे कम रहेगी मेवात की। किसकी रहेगी? मेवात की। फिर उसके बाद आएगी फतेहाबाद की, उसके बाद आएगी सिरसा की। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन रहेगा बिल्कुल राइट। इसके अलावा सबसे ज़्यादा पूछे तो सबसे ज़्यादा रहेगी, यदि पुरुष साक्षरता दर पूछे तो वो रहेगी सबसे ज़्यादा रेवाड़ी की। किसकी रहेगी? रेवाड़ी की। उसके बाद गुरुग्राम की, फिर फरीदाबाद की। और यदि ओवरऑल साक्षरता दर पूछे तो सबसे ज़्यादा रहेगी गुरुग्राम की, और जो सबसे कम रहेगी वो रहेगी मेवात की। किसकी रहेगी? मेवात की। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा आयोग की संस्तुति के तहत जो पंजाब पुनर्गठन विधेयक है वो कब पारित किया गया? आपके ऑप्शन है 18 सितंबर 1963 को, या 18 अगस्त 1965 को, या फिर 18 अगस्त 1966 को, या 18 सितंबर 1966 को। तो जो पंजाब पुनर्गठन विधेयक है ये पास किया गया था 18 सितंबर 1966 को। कब किया गया था? 18 सितंबर 1966 को। इसके अलावा ये भी पूछ सकता है कि सीमा आयोग का गठन है वो कब हुआ था? तो जो सीमा आयोग है इसका गठन हुआ था 23 अप्रैल 1966 को। कब हुआ था? 23 अप्रैल 1966 को। और इसे जो सीमा आयोग है इसे जेसीसा समिति भी कहते हैं या जेसीसा आयोग भी कहते हैं। और इसकी संस्तुति के तहत हुआ था पंजाब पुनर्गठन विधेयक पास। ये हुआ था 18 सितंबर 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बंसीलाल हरियाणा में किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? आपके ऑप्शन है सांपला रोहतक, नांगल रेवाड़ी या फिर बेरी झज्जर या गोलगढ़ भिवानी। तो जो चौधरी बंसीलाल थे उनका संबंध था गोलगढ़ भिवानी से। कहाँ से? भिवानी के गोलगढ़ गांव से। अभी जो चौधरी बंसीलाल से रिलेटेड यहाँ पर आपको 5 से 10 फैक्ट हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले जो चौधरी बंसीलाल हैं इन्हें कहा जाता था हरियाणा का लौह पुरुष। क्या कहा जाता था? हरियाणा का लौह पुरुष। और इसके अलावा इन्हें कहा जाता था हरियाणा का विकास पुरुष। क्या कहा जाता था? हरियाणा का विकास पुरुष। और इसके अलावा इन्हें जो आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी माना गया है। क्या माना गया है? आधुनिक हरियाणा का निर्माता या हरियाणा का शिल्पी। क्या माना गया है? हरियाणा का शिल्पी। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इन्होंने 1996 के अंदर हरियाणा विकास पार्टी थी वो बनाई थी। कब बनाई थी? 1996 के अंदर। कौन सी पार्टी बनाई थी? हरियाणा विकास पार्टी। ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो हरियाणा विकास पार्टी है इसका जो चुनाव चिन्ह था वो था लड़का लड़की। क्या था? लड़का लड़की। इसके अलावा जो चौधरी बंसीलाल के समय में, क्योंकि जो चौधरी बंसीलाल है ये 3 बार हरियाणा के सीएम रहे। कितनी बार? 3 बार। और इन्होंने इनके कार्यकाल में 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हुए हैं। एक तो शराबबंदी और दूसरा काम था हरियाणा के हर एक जिले के अंदर बिजली का आना। तो ये 2 काम हैं जो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो पूछ सकता है कि हरियाणा में कब से कब तक शराबबंदी हुई? तो 1 जुलाई 1996 से लेकर 1 अप्रैल 1998 तक हरियाणा में शराबबंदी हुई। और ये किसके टाइम पर हुई? ये हुई चौधरी बंसीलाल जी के टाइम पर।
किसके टाइम पर हुई? चौधरी बंसीलाल जी के टाइम पर। और जो हरियाणा में हर घर में बिजली आ गई थी वो भी किसके टाइम पर आई थी? चौधरी बंसीलाल जी के टाइम पर। और ये कब आई थी? 1970 में। ये जो 5 फैक्ट हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, कौन से किले को रानी की खिड़की भी कहा जाता है? आपके ऑप्शन है कलसिया रियासत का किला, या बुढ़िया रियासत का किला, या फिर नारायणगढ़ का किला, या जो मुस्तफ़ाबाद की रियासत का किला है उसे। तो जो रानी की खिड़की है ये कहा जाता है कलसिया रियासत का किला है। और जो कलसिया रियासत का किला है ये कहाँ पर है? ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है। तो ये है यमुनानगर के अंदर। कहाँ पर रहेगा? यमुनानगर के अंदर। और यमुनानगर में भी कहाँ पर? छछरौली में। कहाँ पर है? छछरौली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो पहलवान अशोक कुमार हैं उनको सितार ए हिंद की उपाधि कब दी गई? आपके ऑप्शन है 1990 में, 1991 में, या 1992 में, या 1993 में। तो जो पहलवान अशोक कुमार गर्ग हैं इन्हें सितारा ए हिंद की उपाधि दी गई 1990 में। कब दी गई? 1990 में। और आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जो पहलवान अशोक कुमार गर्ग हैं इन्हें सितारा ए पंजाब की उपाधि कब दी गई? तो इन्हें जो सितारा ए पंजाब की उपाधि दी गई थी ये दी गई थी 1991 में। तो 1990 में दी गई सितारा ए हिंद की, और जो सितारा ए पंजाब की दी गई 1991 में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुआ का गुंबद कहाँ स्थित है? तो जो बुआ का गुंबद है वो कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन रहेंगे रोहतक, झज्जर, भिवानी, या फिर पलवल। यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा, जो बुआ का गुंबद है वो रहेगा झज्जर जिले में। और जो इसका निर्माण है वो किसने करवाया था? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो मुस्तफ़ा कलोल नाम के व्यक्ति थे। कौन थे? मुस्तफ़ा कलोल। और जो मुस्तफ़ा कलोल थे इनकी बेटी का नाम था बुआ। इनकी बेटी का नाम था बुआ, और उन्होंने किया था बुआ का गुंबद का निर्माण। मुस्तफ़ा कलोल की जो बेटी थी जिसका नाम था बुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, सकंद कार्तिकेय मंदिर का निर्माण किसने करवाया? आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त, या फिर बिंबिसार, या फिर कुमारगुप्त, या फिर स्कंदगुप्त। तो जो सकंद कार्तिकेय मंदिर है इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया गया था कुमारगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? कुमारगुप्त के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोपरा के परस्तर लाट की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बाबर, शाहजहां, या फिर महाराजा अशोक। तो जो आपको पता ही है जो टोपरा का स्तंभ है उसका किससे संबंध है? उसका संबंध है महाराजा अशोक से। तो जो उसकी जो परस्तर लाट है उसकी स्थापना भी किसने करवाई? महाराजा अशोक ने। किसने करवाई? महाराजा अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजपूत शासक मोहर सिंह मंडार की रियासत हरियाणा में कहाँ पर थी? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, या फिर पानीपत। तो जो राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार हैं उनकी जो रियासत थी वो थी कैथल जिले में। कहाँ पर थी? कैथल जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दक्षिण हरियाणा में अरावली पहाड़ियों के भाग तथा पंचकुला जिले की मोरनी पहाड़ियों के भाग उपयुक्त हैं सौर ऊर्जा हेतु, ताप ऊर्जा हेतु, या फिर पवन ऊर्जा हेतु, या संस्थागत ऊर्जा है जो उस हेतु। तो जो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा जो अरावली और जो शिवालिक की पहाड़ियों के भाग हैं वो पवन ऊर्जा के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। किसके लिए है? पवन ऊर्जा के लिए। अब यहाँ पर आई है मोरनी हिल्स। तो ये कहाँ पर है? ये है शिवालिक अक्षेत्र में। जो शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर है मोरनी की पहाड़ियाँ। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो क्या है? इसकी सबसे ऊंची चोटी मोरनी हिल्स की, तो वो रहेगी करो। कई बार इसकी ऊंचाई भी पूछी गई है, तो वो रहेगी 1514 मीटर। कितनी रहेगी? 1514 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा कहाँ ऑटोमोबाइल उद्योगों के लिए एक अनुसंधान एवं विकास संस्थान स्थापित किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है रोहतक, मानेसर, बहादुरगढ़, या फिर महेंद्रगढ़। तो जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा एक ऑटोमोबाइल उद्योग है उसका जो अनुसंधान एवं विकास संस्थान है वो स्थापित किया जा रहा है मानेसर में। कहाँ पर? मानेसर में। और मानेसर कहाँ पर रहेगा? गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है
अन्य जिला एवं गांव की सड़कों की लंबाई कितनी है? आपके ऑप्शन है 1418 किलोमीटर, 1815 किलोमीटर, या 2521 किलोमीटर, या फिर 15,698 किलोमीटर। तो जो अन्य जिला एवं गांव की सड़कों की लंबाई है वो रहेगी हरियाणा में 15,698 किलोमीटर। कितनी रहेगी? 15,698 किलोमीटर। इसके अलावा 3 आंकड़े और हैं जो 2521 किलोमीटर है, ये रहेगी हरियाणा में राजकीय राजमार्गों की लंबाई। किसकी लंबाई रहेगी? हरियाणा में राजकीय राजमार्गों की लंबाई। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकता है कि हरियाणा में जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनकी लंबाई कितनी है? तो ये रहेगी 1518 किलोमीटर। कितनी रहेगी? 1518 किलोमीटर। और इसके अलावा अभी पूछा है अन्य जिला एवं गांव की सड़कों, लेकिन इसके अलावा मुख्य जिला सड़कों की लंबाई भी पूछ सकता है। किसकी लंबाई पूछ सकता है? मुख्य जिला सड़कों की लंबाई, जो रहेगी 1569 किलोमीटर। कितनी रहेगी? 1569 किलोमीटर। ये यहाँ पर ये चारों आंकड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। 2521 किलोमीटर किसकी रहेगी? राजकीय राजमार्गों की। और जो अन्य जिला एवं गांव की सड़कों की रहेगी 15,698। और जो राष्ट्रीय राजमार्गों की हरियाणा में रहेगी वो रहेगी 1518 किलोमीटर। और जो मुख्य जिला सड़क है उनकी लंबाई रहेगी 1569 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है 1987, 2009, 2010 या फिर 2011। तो इसका आंसर रहेगा जो दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना हुई 1987 में। और ये कहाँ पर हुई? मुरथल के अंदर। कहाँ पर? मुरथल। और ये मुरथल कहाँ पर है? ये रहेगा सोनीपत जिले के अंदर। कहाँ पर रहेगा? सोनीपत जिले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है 1986, 1987, 1988 या फिर 1989। तो यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा 1987। जो श्री कृष्ण संग्रहालय है इसकी स्थापना हुई 1987 के अंदर। कहाँ पर हुई? थानेसर के अंदर। और आपको पता होना चाहिए जो श्री कृष्ण संग्रहालय है ये हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय है। ये रहेगा हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा राज्य में बिजली बोर्ड की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है 3 मई 1967 को, या 3 अप्रैल 1967 को, या 3 मई 1968 को, या 3 अप्रैल 1968 को। तो यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा हरियाणा में जो बिजली बोर्ड है इसकी स्थापना हुई 3 मई 1967 को। कब हुई? 3 मई 1967 को। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सोहना कुंड के कौन से जिले में स्थित है? तो जो सोहना कुंड है वो कौन से जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन है फरीदाबाद, पंचकुला, गुरुग्राम या इनमें से कोई नहीं। तो जो सोहना कुंड है वो स्थित रहेगा आपका गुरुग्राम में। कहाँ पर रहेगा? गुरुग्राम में। और जो सोहना है ये गर्म पानी के चश्मे के लिए फेमस है और जो इसमें स्नान करने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चर्म रोग दूर हो जाते हैं। अब आपसे पूछ सकता है कि इसका पानी गर्म क्यों है? तो जो सल्फर और गंधक की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इसका जो पानी है वो गर्म है। ठीक है। और इसके अलावा जो सोहना के अंदर एक जो पुरानी कारों की रैली होती है जिसे सोहना कार रैली कहते हैं, वो भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए हरियाणा में हरियाणा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट कौन से सन में लागू किया गया था? आपके ऑप्शन है 1997 में, 1999 में या 1998 में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो हरियाणा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट है ये लागू किया गया 1998 में। कब लागू किया गया? 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टाड आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? आपके ऑप्शन है माथे पर लटकाने वाला आभूषण, यह बाजू में पहनने वाला आभूषण, अनामिका अंगुली में पहनने वाला आभूषण या कलाई में बांधने वाला आभूषण। तो यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा जो टाड है वो पहना जाता है बाजू में। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, यह बाजू में पहनने वाला आभूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सैयद गुलाम हुसैन शाह
महमी का जन्म कब हुआ? आपके ऑप्शन है 1707 ईस्वी में, 1708 ईस्वी में, 1709 ईस्वी में या फिर 1710 ईस्वी में। तो जो सैयद गुलाम हुसैन शाह महमी हैं, इनका जो जन्म हुआ वो हुआ 1709 में। कब हुआ? 1709 में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, बूधो माता का मेला कहाँ भरता है? आपके ऑप्शन है मुबारकपुर गुरुग्राम, या इस्लामपुर गुरुग्राम, या पुनः नागांव गुरुग्राम, या फिर जिरासी गुरुग्राम। तो जो बुद्धो माता है इसका मेला लगता है मुबारकपुर गुरुग्राम में। कहाँ लगता है? मुबारकपुर गुरुग्राम में। और ये लगता है मार्च महीने में। कब लगता है? मार्च महीने में। इसके अलावा गुरुग्राम के अंदर 3 मेले और लगते हैं। एक लगता है शीतला माता का मेला, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कौन सा मेला? शीतला माता का मेला। और ये कहाँ पर लगता है? ये गुरुग्राम में लगता है। कब लगता है? ये लगता है चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की सप्तमी को लगता है, मतलब सप्तम को लगता है शीतला माता का मेला। इसके अलावा एक मेला लगता है बूढ़ी तीज का मेला। कौन सा मेला? बूढ़ी तीज का मेला। और जो बूढ़ी तीज का मेला है ये लगता है आल दुर्गा गांव में। कहाँ लगता है? आल दुर्गा गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, परशुराम जयंती कब मनाई जाती है? आपके ऑप्शन है फाल्गुन शुक्ल तृतीया को, या कार्तिक शुक्ल तृतीया को, या श्रावण शुक्ल तृतीया को, या वैशाख शुक्ल तृतीया को। तो जो परशुराम जयंती है ये बनाई जाती है वैशाख महीने की शुक्ल तृतीया को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, फरीदाबाद में अरावली गोल्फ कोर्स की स्थापना कब की गई? आपके ऑप्शन है 1965 में, 1966 में, 1967 में, या फिर 1968 में। तो जो फरीदाबाद के अंदर है अरावली गोल्फ कोर्स, इसकी जो स्थापना है वो की गई 1966 में। कब की गई? 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पपैया पर्यटन स्थल की शुरुआत कब और कहाँ की गई? आपके ऑप्शन है 1978 रोहतक में, या 1988 सूरजकुंड में, या 1994 फतेहाबाद में, या फिर 1981 झज्जर में। तो जो पपैया पर्यटन स्थल है इसकी स्थापना की गई फतेहाबाद में। कब की गई? 1994 में। कब की गई? 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में हरियाणा के गुरुग्राम जिले से कुल कितने सैनिकों ने हिस्सा लिया था? आपके ऑप्शन रहेंगे 15,461 सैनिकों ने, या 22,144 सैनिकों ने, या 14,553 सैनिकों ने, या फिर 22,405 सैनिकों ने। तो जो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा, जो गुरुग्राम से जो द्वितीय विश्व युद्ध था, सेकेंड वर्ल्ड वार, उसमें लिया था 22,405 सैनिकों ने हिस्सा। कितने सैनिकों ने लिया था? 22,405 सैनिकों ने। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा ने अब तक कितने शौर्य चक्र प्राप्त किए हैं? आपका ऑप्शन है 325, 323, 321 या फिर 319। तो जो हरियाणा ने प्राप्त किए हैं 325 शौर्य चक्र हैं वो प्राप्त किए हैं। अब आपको पता होना चाहिए जो शौर्य चक्र के लिए कितनी राशि दी जाती है, तो दी जाती है 31 लाख रुपए। कितने लाख रुपए? 31 लाख। इसके अलावा आपसे 2 क्वेश्चन और पूछ सकता है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है अशोक चक्र से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? अशोक चक्र से। और दूसरा वीर चक्र से रिलेटेड। तो जो अशोक चक्र है वो अब तक हरियाणा को मिला है 6 अशोक चक्र, और जो वीर चक्र हैं वो मिले हैं 132 वीर चक्र। इसके अलावा अशोक चक्र में दिए जाते हैं 1 करोड़ रुपये। कितने रुपए दिए जाते हैं? 1 करोड़ रुपये। और जो वीर चक्र है इसमें दिए जाते हैं 50 लाख रुपए। इसके अलावा शौर्य चक्र हैं वो मिले हैं 325, और इसमें दिए जाते हैं 31 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर्ष का चालुक्य नरेश पुलकेशियन के साथ युद्ध कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 634 से 644 ईस्वी पूर्व, या फिर 634 से 635 ईस्वी पूर्व, या 634 से 630 ईसा पूर्व, या फिर 634 से 632 ईस्वी। तो जो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा, जो राजा हर्षवर्धन थे उनका पुलकेशियन राजा के साथ युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 634 से लेकर 635 ईस्वी में। कब हुआ था? 634 से 635 ईस्वी में। ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, शाह कुली खान ने नारनौल के प्रसिद्ध जल महल का निर्माण कब करवाया था? आपके ऑप्शन है 527 ईस्वी पूर्व,
या 528 ईस्वी में, या 1529 ईस्वी में, या 1591 ईस्वी में। तो जो पहले तो यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि जल महल कहाँ है हरियाणा में, तो ये रहेगा महेंद्रगढ़ के नारनौल में। कहाँ रहेगा? महेंद्रगढ़ के नारनौल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, इसका निर्माण किसने करा? तो इसका निर्माण करा शाह कुली खान ने। किसने करवा? शाह कुली खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, इसका निर्माण कब करवा? तो 1591 में। तो ये चारों क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। जल महल का निर्माण किसने करवाया? शाह कुली खान ने 1591 में महेंद्रगढ़ के नारनौल में। कहाँ करवाया? महेंद्रगढ़ के नारनौल में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रहेगा, कमांड एरिया डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ हरियाणा की स्थापना कब हुई? तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर 19 अगस्त 1974 को, 15 अगस्त 1966 को, या फिर 10 सितंबर 1971 को, या 12 अगस्त 1972 को। तो जो कमांड एरिया डेवलपमेंट बोर्ड है हरियाणा का, उसकी स्थापना हुई 19 अगस्त 1974 को। कब हुई? 19 अगस्त 1974 को। तो आपका ए ऑप्शन रहेगा बिल्कुल राइट। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, संवाद सोसाइटी की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन रहेंगे यहाँ पर 10 जनवरी 2006 को, या 12 फरवरी 2008 को, या 15 मार्च 2010 को, या 4 जून 2005 को। तो जो संवाद सोसाइटी है इसकी स्थापना हुई 12 फरवरी 2008 को। कब हुई? 12 फरवरी 2008 को। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात क्या है? शिशु लिंगानुपात का मतलब है जो 6 वर्ष और उससे कम आयु के जो बच्चे हैं उनमें लिंगानुपात पूछा है। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा 835। कितना रहेगा? 835। इसके अलावा जो हरियाणा का कुल लिंगानुपात रहेगा वो रहेगा 879। कितना रहेगा? 879। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पुरुष साक्षरता दर वाले जिले बताइए घटते क्रम में। आपके ऑप्शन रहेंगे, ए ऑप्शन है गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, या फिर महेंद्रगढ़। ऑप्शन नंबर बी है महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, या फिर फरीदाबाद। ऑप्शन नंबर सी फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, या गुरुग्राम। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, या फिर फरीदाबाद। देखिए इसका मतलब घटते क्रम में, मतलब हमें सबसे पहले बताना है वो जिला जिसकी जो पुरुष साक्षरता दर है वो सबसे ज़्यादा है, तो वो रहेगा आपका रेवाड़ी। कौन सा डिस्ट्रिक्ट रहेगा? रेवाड़ी। और रेवाड़ी की साक्षरता दर कितनी है पुरुष की? वो रहेगी 92.9%। तो इस जो क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, रेवाड़ी। उसके बाद रहेगी महेंद्रगढ़ की, महेंद्रगढ़ की रहेगी 91.3%। उसके बाद गुरुग्राम, और फिर फरीदाबाद। अब आपसे यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि हरियाणा में जो न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर है वो बताइए। वो आप बताओगे बढ़ते क्रम में, मतलब सबसे पहले आप बताओगे कि कौन सा जिला है जिसकी कम पुरुष साक्षरता दर है, तो वो है किसकी है? मेवात की। मेवात की रहेगी 73%। और इसके बाद है जो मेवात के बाद है फतेहाबाद की। किसकी है? फतेहाबाद की। और फतेहाबाद के बाद है सिरसा की। और यदि कुल साक्षरता दर की बात करें तो सबसे कम है मेवात की, और सबसे ज़्यादा रहेगी गुरुग्राम की। किसकी रहेगी? गुरुग्राम की। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में वार्षिक वर्षा का औसत कितना सेंटीमीटर है? आपके ऑप्शन है 45 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, या फिर 30 सेंटीमीटर। यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा, जो हरियाणा में वार्षिक वर्षा होती है वो एवरेज रूप से होती है 45 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव वीरेंद्र सिंह कहाँ के रहने वाले थे? आपके ऑप्शन रहेंगे सांपला रोहतक, नांगल रेवाड़ी, या फिर बेरी झज्जर, या गोलगढ़ भिवानी। तो यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा, जो राव वीरेंद्र सिंह थे वो रहेंगे नांगल गांव रेवाड़ी से। कहाँ से रहेंगे? नांगल गांव रेवाड़ी से। और आपको थोड़ा राव वीरेंद्र सिंह के बारे में पता होना चाहिए, जो 1967 में ये हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे।
कब बने थे? 1967 में। और राव वीरेंद्र सिंह ऐसे पहले मुख्यमंत्री थे जो गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, मतलब इनका संबंध कांग्रेस से नहीं था। अब दूसरी बात, जब ये 1967 में मुख्यमंत्री बने उसी साल हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। क्या लगाया गया था? राष्ट्रपति शासन। और इसके अलावा एक और बात याद रखना, जो राव वीरेंद्र सिंह थे इन्होंने हरियाणा विशाल पार्टी बनाई थी। कौन सी पार्टी बनाई थी? हरियाणा विशाल पार्टी। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। इसके अलावा देखिए, राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी कौन सी पार्टी? हरियाणा विशाल पार्टी। और इसके अलावा आपने एक और नाम सुनने को मिलता है, हरियाणा विकास पार्टी। तो ये भी याद रखना, ये बनाई थी चौधरी बंसीलाल ने। किसने बनाई थी? चौधरी बंसीलाल ने। और इसके अलावा चौधरी छोटूराम ने भी एक पार्टी बनाई थी, जो थी कौन सी पार्टी? यूनियनिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी? यूनियनिस्ट। इन तीनों पार्टियों से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंतपुर नगर का संबंध किस राजा से माना जाता है? आपके ऑप्शन है राजा माधो सिंह, राजा जयसिंह, या राजा शांतनु, या फिर राजा चंद्रगुप्त मौर्य। तो जो बसंतपुर नगर है ये रहेगा आपका यमुनानगर में। कहाँ पर रहेगा? यमुनानगर में। इसका संबंध किससे माना गया है? राजा शांतनु से। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जो हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र है वो भी कहाँ पर रहेगा? बसंतपुर यमुनानगर में। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रणबीर सिंह हुड्डा कितने सालों तक संविधान सभा के सदस्य रहे? आपके ऑप्शन है 1 साल, 2 साल, 4 साल, या फिर 3 साल। तो जो रणबीर सिंह हुड्डा थे वो 3 साल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, जीतगिरी मंदिर कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है काकदोड़ जींद, या फिर नरवाणा जींद, या उचाना जींद, या फिर छात्र जींद। तो जो जीतगिरी मंदिर है ये आपका रहेगा काकदोड़ जींद में। कहाँ पर रहेगा? काकदोड़ में। और ये कहाँ पर है? ये है जींद जिले में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तदकाते नासिरी नामक ग्रंथ है, ये पूछा है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तदकाते नासिरी। आपके ऑप्शन रहेंगे बाबर, चाणक्य, हुमायूं, या फिर मियां जब्स सराज। तो जो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा, जो तदकाते नासिरी ग्रंथ है ये लिखा गया है मियां जब्स सराज के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? मियां जब्स सराज के द्वारा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा यक्ष कौन सा है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर कपिल यक्ष, बहर यक्ष, या तरंतुक यक्ष, या फिर वह्यु अरंतुक यक्ष। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा, जो चौथा यक्ष है वो है बहर यक्ष। कौन सा यक्ष है? बहर यक्ष। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस टॉपिक से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन हरियाणा के किसी भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ऐतिहासिक स्थल फरमाणा जो कि रोहतक जिले में आता है का उत्खनन किस वर्ष में हुआ? आपके ऑप्शन है 2006 से 2009 तक, या 2002 से 2005 तक, या 2005 से 2008 तक, या 2008 से 2011 तक। तो जो फरमाणा है इसे आप कई बार दक्षखेड़ा भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? दक्षखेड़ा। तो जो फरमाणा के अंदर जो उत्खनन है वो कब हुआ? ये हुआ 2006 से 2009 तक। कब हुआ? 2006 से 2009 तक। और ये किसके द्वारा किया गया? ये किया गया डॉक्टर विवेक दांगी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर विवेक दांगी के द्वारा। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पर फरमाणा से क्या मिला था, ये किसके लिए फेमस है? यहाँ पर मिले थे नर कंकाल, और इसके अलावा 70 शव मिले थे यहाँ पर। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और इसके अलावा यहाँ पर सेलखड़ी की मोहरें भी मिली थी, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। हरियाणा की जो राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना है वो किसके द्वारा निर्मित की गई? पूछ रहा है किस कंपनी के द्वारा जो हरियाणा की राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना है वो निर्मित की गई। आपके ऑप्शन है उत्तरी हरियाणा बिजली प्रसारण निगम लिमिटेड, या फिर दक्षिणी हरियाणा बिजली प्रसारण निगम लिमिटेड, या फिर हरियाणा विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, या फिर रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड। तो जो इसका आंसर रहेगा, जो हिसार में राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना है ये रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड है उसके द्वारा स्थापित की गई। अब इससे रिलेटेड
दो तीन फैक्ट हैं जो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पहली बात तो ये कहाँ पर है, ये रहेगी खेदड़ गांव हिसार। कहाँ पर? खेदड़ हिसार। दूसरी बात, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 24 अगस्त 2010 को। कब हुई? 24 अगस्त 2010 को। इसके अलावा जो राजीव गांधी तापीय परियोजना है, ये उत्तर भारत की, पूरे ही उत्तर भारत की प्रथम मेगा परियोजना है। कौन सी परियोजना है? प्रथम मेगा परियोजना। ये चार फैक्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में 7 इंडस्ट्रियल एस्टेट हैं? आपके ऑप्शन है रोहतक, पिंजौर, गुरुग्राम या फिर महेंद्रगढ़। तो जो हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें 7 इंडस्ट्रियल एस्टेट हैं? तो वो रहेगा गुरुग्राम। कौन सा जिला रहेगा? गुरुग्राम। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख जिला सड़कों की लंबाई कितनी है? आपके ऑप्शन है 1418 किलोमीटर या 1569 किलोमीटर या 2521 किलोमीटर या 1618 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा, जो प्रमुख जिला सड़कों की लंबाई है वो रहेगी 1569 किलोमीटर। कितनी रहेगी? 1569 किलोमीटर। इसके अलावा आपसे दो क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं कि बताइए हरियाणा में राजकीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है? तो वो रहेगी 2521 किलोमीटर। कितनी रहेगी? 2521 किलोमीटर। इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि बताइए हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी रहेगी? तो ये रहेगी 1518 किलोमीटर। ये तीनों आंकड़े बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 1569 किलोमीटर किसकी? प्रमुख जिला सड़कों की। 2521 किलोमीटर किसकी? राजकीय राजमार्गों की। और 1518 किलोमीटर ये किसकी रहेगी? राष्ट्रीय राजमार्गों की। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? इसे जीजेयू भी बोलते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन रहेंगे 1995 में, 2009 में, 2010 में या फिर 2011 में। तो जो गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना हुई 1995 में। कब हुई? 1995 में। और कहाँ पर? ये है रहेगी आपकी हिसार में। और इसके अलावा इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी चौधरी भजनलाल के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? चौधरी भजनलाल के द्वारा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय, जो कि कहाँ पर है? सिरसा में। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, आपसे दे देगा, पूछ लेगा कि बताइए लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय है, ये किस जिले में है? तो ये रहेगा सिरसा में। अभी इस क्वेश्चन में पूछ रहा है इसकी स्थापना कब की गई। आपके ऑप्शन है 26 मई 2001, 26 मई 2002 या फिर 26 अप्रैल 2002 या 26 अप्रैल 2001। तो इसका जो आंसर रहेगा, जो लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय है, इसकी स्थापना की गई 26 अप्रैल 2001 को। कहाँ पर? सिरसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के सैनिकों तथा जनता के लिए वास्तविक शक्ति का प्रतीक कौन था? तो आपके ऑप्शन रहेंगे मुगल शासक या दिल्ली का सिंहासन या ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो हरियाणा के सैनिक थे और जो उसकी जनता थी, उसके जो लिए जो रियल में जो शक्ति का प्रतीक था वो ये दोनों थे, मुगल शासक और दिल्ली का सिंहासन। तो इसलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूरजकुंड किस आकार का बना हुआ है? आपके ऑप्शन है चंद्रमा, तारे या फिर सूर्य या इनमें से कोई नहीं। तो जो सूरजकुंड है उसका आकार कैसा है? उसका आकार है सूर्य के जैसा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश में कौन से जिले में शीशम, किक्कर, सफेदा, नीम, जांड व आम के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है सोनीपत, जींद, पानीपत या इनमें से कोई नहीं। तो जो जींद जिला है उसके अंदर शीशम, किक्कर, सफेदा, नीम, जांड व आम के जो पेड़ हैं वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो झालरा आभूषण है शरीर के किस अंग में पहना जाता है? आपके ऑप्शन रहेंगे माथे पर लटकाने वाला आभूषण, पाँव में पहनने वाला आभूषण या फिर अनामिका अंगुली में पहनने वाला आभूषण या गले में पहनने वाला लंबा हार। तो जो झालरा है ये कहाँ पर पहना जाता है? ये पहना जाता है गले में। तो आपका आंसर नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, ये गले में पहनने वाला लंबा हार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक लंबा पटकानुमा गर्म कपड़ा जो कि गर्दन में लपेटा जाता है उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है डिमाच, छयामा, गुलबंद या फिर चुंदड़ी। तो देखिए, जो एक गर्म कपड़ा है गले में बांधा जाता है, ये पटकानुमा, और इसे कहते हैं गुलबंद। क्या कहेंगे? गुलबंद। इसके अलावा देखिए, जो डिमाच होता है, ये डिमाच क्या होता है? ये एक रेशमी प्रकार की ओढ़नी होती है। क्या होती है? रेशमी ओढ़नी होती है। और जो ये रेशमी ओढ़नी है, ये किसके द्वारा ओढ़ी जाती है? ये विवाह के टाइम पर दुल्हन के द्वारा ओढ़ी जाती है। किसके द्वारा ओढ़ी जाती है? दुल्हन के द्वारा ओढ़ी जाती है। क्या कहते हैं इसे? डिमाच। ये एक प्रकार की रेशमी ओढ़नी होती है। इसके अलावा बात करें छयामा, जो छयामा होती है, ये एक पीले पाट की ओढ़नी होती है। कैसी ओढ़नी होती है? पीले पाट की। और इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसके अंदर एक कसारी नुमा जो है वो कलाकृति होती है। ये कैसी होती है? कसीदाकारी। कैसी होती है? कसीदाकारी ओढ़नी होती है। कैसी होती है? कसीदाकारी। और इसके अलावा चुंदड़ी की बात करें तो जो चुंदड़ी है, इसमें जो इसके पल्ले हैं वो तो होते हैं लाल रंग के, और बीच के अंदर इसके नीली रंगाई की जाती है। और ये कैसी होती है? ये पतली मलमल की ओढ़नी होती है। कैसी ओढ़नी होती है? पतली मलमल की ओढ़नी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबा गरीबदास का मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित होता है? आपके ऑप्शन है रोहतक, झज्जर, सिरसा या फिर फतेहाबाद। तो जो बाबा गरीबदास का मेला है वो कहाँ पर होता है? झज्जर जिले के छुड़ानी गांव में। कहाँ पर होता है? झज्जर जिले के छुड़ानी गांव में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वामन जयंती कब मनाई जाती है? आपके ऑप्शन है चैत्र शुक्ल द्वादशी को, या फिर श्रावण शुक्ल द्वादशी को, या फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को, या भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को। तो जो वामन जयंती है ये मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को। अगर हम हरियाणवी में बोले तो ये जो भादुआ की जो द्वास होती है उसको मनाई जाती है वामन जयंती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, परमानंदी पंथ द्वारा मेले का आयोजन किसकी स्मृति में किया जाता है? आपके ऑप्शन है परमानंद, ज्योतनाथ, बाबा हरिहर या फिर कक्कड़ जी। तो जो परमानंदी पंथ है उसके द्वारा मेले का आयोजन किया जाता है वो किया जाता है परमानंद जी की स्मृति में। किसकी स्मृति में किया जाता है? परमानंद जी की स्मृति में। इसके अलावा देखिए, जो कक्कड़ जी है, कक्कड़ जी की स्मृति में कौन सा जो संप्रदाय है वो मेले का आयोजन किया करता है? तो ये करता है बेनामी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? बेनामी संप्रदाय। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, रेड बिशप पर्यटन स्थल की शुरुआत कब और कहाँ हुई? आपके ऑप्शन रहेंगे 1978 रोहतक में, या 1993 पंचकुला में, या फिर 1980 सोनीपत में, या 1981 झज्जर में। तो जो रेड बिशप पर्यटन स्थल है इसकी जो स्थापना हुई ये हुई 1993 में, और कहाँ पर? पंचकुला में। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में हरियाणा के जींद जिले से कितने सैनिकों ने हिस्सा लिया? तो जो पहला विश्व युद्ध था उसमें जींद जिले के कितने सैनिकों ने हिस्सा लिया था? आपके ऑप्शन है 15,461, या फिर 22,144, या 4553, या फिर 7238। तो इसका जो आंसर रहेगा, जो जींद जिले के सैनिक थे वो थे 7238। कितने सैनिक थे? 7238। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा ने अब तक कितने वीर चक्र प्राप्त किए हैं? आपके ऑप्शन है 128, 130, 132 या फिर 134। तो जो हरियाणा में कितने वीर चक्र प्राप्त हुए हैं? ये हुए हैं 132। और आपको याद रखना, जो वीर चक्र प्रदान करने वाले को कितनी राशि दी जाती है? इसको दिए जाते हैं 50 लाख रुपए। और इसके अलावा आप अशोक चक्र भी याद रखना कि हरियाणा को कितने अशोक चक्र प्राप्त हुए हैं? ये हुए हैं 6 अशोक चक्र। और अशोक चक्र के लिए राशि दी जाती है 1 करोड़ रुपए। ये दोनों यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य वैदिक सभ्यता का प्रसार कब हुआ? आपके ऑप्शन है 1700 से 500 ईस्वी पूर्व, 1600 से 500 ईस्वी पूर्व, या 1500 से 500 ईस्वी पूर्व, या फिर 1400 से 500 ईस्वी पूर्व। तो जो आर्य वैदिक सभ्यता है इसका प्रसार हुआ 1500 से 500 ईस्वी पूर्व। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा।
यह है दिल्ली का आखिरी हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य कब बना। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन रहेंगे वो रहेंगे 7 सितंबर 1556, 7 अक्टूबर 1556, या फिर 7 नवंबर 1556, या फिर 7 दिसंबर 1556। तो जो हेमचंद्र हेमू थे विक्रमादित्य, वो दिल्ली के जो आखिरी सम्राट हैं वो बने थे 7 अक्टूबर 1556 को। कब बने थे? 7 अक्टूबर 1556 को। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रहेगा, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना कब हुई। यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं 1 अगस्त 1969 को, या फिर 1 सितंबर 1966 को, या 1 सितंबर 1971 को, या 1 अगस्त 1972 को। तो जो हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है इसकी स्थापना हुई 1 अगस्त 1969 को। कब हुई? 1 अगस्त 1969 को। और आपको पता होना चाहिए जो हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो वो रहेगा चंडीगढ़ में। कहाँ रहेगा? चंडीगढ़ में। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए जो हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो ये आता है हरियाणा के कृषि मंत्रालय है उसके अंडर में आता है। तो अभी हाल फिलहाल जो हरियाणा के कृषि मंत्री हैं वो कौन है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये रहेंगे जेपी दलाल। कौन रहेंगे? जेपी दलाल, जयप्रकाश दलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, भारतीय ग्रामीण महिला संघ की स्थापना कब हुई। आपके ऑप्शन है 1979, 1980, या फिर 1981, या 1982। तो यहाँ पर जो भारतीय ग्रामीण महिला संघ है इसकी स्थापना हुई थी 1979 में। क्या रहे? कब हुई थी? 1979 में। अभी बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का शहरी लिंगानुपात क्या है। आपके ऑप्शन है 851, 861, या फिर 871, या फिर 873। क्वेश्चन में पूछा गया है शहरी लिंगानुपात, तो हरियाणा का जो शहरी लिंगानुपात है वो रहेगा 873। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए जो टोटल लिंगानुपात है हरियाणा का वो है 879। कितना है? 879। और ये है 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए हरियाणा का कौन सा जिला है जिसका जो लिंगानुपात है वो सबसे ज़्यादा है, तो वो रहेगा मेवात। कौन सा रहेगा? मेवात। मेवात का जो लिंगानुपात है वो रहेगा 907। इसके अलावा जो सबसे कम है उसका भी पता होना चाहिए, तो सबसे कम है वो है गुरुग्राम का। किसका है? गुरुग्राम का। और ये कितना है? 853। इसके अलावा नीचे से कम की उससे नेक्स्ट आता है सोनीपत, उसका रहेगा आपका 854। और जो 2019 के अंदर कोडला गांव है, जो कौन सा गांव? कोडला गांव, ये पड़ता है आपका पलवल में। इसका लिंगानुपात सबसे ज़्यादा आया। कितना आया था? 1391 बाई 1000। मतलब 1391 लड़कियां हैं 1000 लड़कों के ऊपर। कौन सा गांव था ये? कोडला गांव। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले बताइए बढ़ते क्रम में। आपके ऑप्शन है पलवल, सिरसा, फतेहाबाद, मेवात। ये पूछा है न्यूनतम साक्षरता दर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सबसे कम साक्षरता दर किसकी है, वो जिला, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, मतलब नीचे से बढ़ते क्रम में बताने हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है मेवात, फतेहाबाद, सिरसा, पलवल। उसके बाद है सिरसा, पलवल, मेवात, या फिर फतेहाबाद। नेक्स्ट है फतेहाबाद, सिरसा, मेवात, या फिर पलवल। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा जो सबसे कम साक्षरता वाला जिला है वो है मेवात, और इसकी साक्षरता दर कितनी है? 54.08%। तो आपका बी आंसर है जो वो बिल्कुल सही रहेगा। पहले है मेवात, उसके बाद मेवात से ज़्यादा रहेगी फतेहाबाद, फिर सिरसा, और फिर पलवल। इसके अलावा अभी क्वेश्चन पूछा गया है न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है अधिकतम साक्षरता दर वाला जिला बताइए, और उसमें पूछेगा घटते क्रम में। तो सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है वो रहेगी गुरुग्राम जिले की। किसकी रहेगी? गुरुग्राम जिले की। और ये कितनी रहेगी? ये रहेगी 84.7%। कितनी रहेगी? 84.7%। और इसके बाद रहेगी गुरुग्राम के बाद पंचकुला की,
किसकी रहेगी? पंचकुला, फिर अंबाला और फिर फरीदाबाद। ये चार चार डिस्ट्रिक्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार इनका ऑर्डर है जो वो पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेसीसा आयोग में कुल कितने सदस्य थे? आपके ऑप्शन है 1, 2, 4 या फिर 3। तो जो जेसीसा आयोग था उसमें कितने सदस्य थे? उसमें थे 3 सदस्य। अब आपको पता होना चाहिए ये सदस्य कौन कौन से थे। एक तो थे जेसीसा स्वयं, इसके अलावा थे एस दत्त। कौन थे? एस दत्त। और एक थे एम फिलिप। कौन थे? एम फिलिप। ये 3 सदस्य थे जेसीसा आयोग में। अब आपको पता यह भी होना चाहिए जो जेसीसा आयोग है इसका गठन कब हुआ, यह क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो इसका गठन हुआ था 23 अप्रैल 1966 को। कब हुआ था? 23 अप्रैल 1966 को। और जो जेसीसा आयोग है इसका गठन क्यों किया गया? इसका गठन किया गया था जो हरियाणा और पंजाब है उसकी सीमा को निर्धारित करने के लिए। किस लिए किया गया था? हरियाणा और पंजाब है जो उसकी सीमा निर्धारित करने के लिए। और जो जेसीसा आयोग हुआ था इसने हरियाणा को कितना क्षेत्रफल दिया? इसके तहत 35.18% क्षेत्रफल है वो इस बंटवारे में हरियाणा के लिए निर्धारित किया गया। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित भगवत दयाल शर्मा का संबंध हरियाणा के किस जिले से था? आपके ऑप्शन है रोहतक, झज्जर, हिसार या फिर कुरुक्षेत्र। तो जो पंडित भगवत दयाल शर्मा है ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। इनका संबंध पूछा है, इनका संबंध है झज्जर से। कहाँ से रहेगा? झज्जर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंतुर नगर किस जिले के उत्तर पूर्व में बसा हुआ है? आपके ऑप्शन है रोहतक, फतेहाबाद, यमुनानगर या फिर करनाल। तो जो बसंतुर नगर है यह बसा हुआ है यमुनानगर के उत्तर पूर्व में। कहाँ पर बसा हुआ है? यमुनानगर के उत्तर पूर्व में बसा हुआ है। और आपको पता होना चाहिए इस बात का भी, जो बसंतुर है इसका संबंध था राजा शांतनु से। किससे था? राजा शांतनु से। और आपको पता होगा यमुनानगर के अंदर एक पुनर्वास स्थान है, हाथी पुनर्वास और अनुसंधान केंद्र, वो भी कहाँ पर रहेगा? वो है आपका बसंतुर यमुनानगर में। कहाँ पर है? बसंतुर यमुनानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणबीर सिंह हुड्डा को सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के कारण कब गिरफ्तार किया गया? आपके ऑप्शन है 1929, 1933, 1937 या फिर 1941। तो जो रणवीर सिंह हुड्डा हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताजी हैं ये थे, इन्हें सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के कारण गिरफ्तार किया गया था। तो ये कब किया गया था? 1941 में। कब किया गया था? 1941 में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहलवान अशोक कुमार गर्ग को सितारा-ए पंजाब की उपाधि कब दी गई? आपके ऑप्शन है 1990 में, 1991 में या 1992 में या फिर 1993 में। तो जो पहलवान अशोक कुमार गर्ग हैं इन्हें सितारा-ए पंजाब की जो उपाधि है वो दी गई थी 1991 में। कब दी गई थी? 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनेन्द्र जैन गुरुकुल किसने बनवाया? आपके ऑप्शन है आचार्य बलदेव, आचार्य बालकृष्ण या फिर आचार्य कृष्णचंद्र या फिर आचार्य रामकृष्ण। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा, जो जैनेन्द्र जैन गुरुकुल है ये बनवाया आचार्य कृष्णचंद्र ने। किसने बनवाया था? आचार्य कृष्णचंद्र ने। नेक्स्ट बात करें, तीसरा यक्ष कौन सा है? आपके ऑप्शन है कपिल यक्ष, बहर यक्ष, तरंतुक यक्ष या फिर वह्यू अरंतुक यक्ष। तो जो तीसरा यक्ष है वो रहेगा वह्यू अरंतुक यक्ष। कौन सा यक्ष? वह्यू अरंतुक यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्थल मिथाथल जो कि भिवानी में है उसका उत्खनन है वो किस वर्ष किया गया? आपके ऑप्शन है 1967 में, 1968 में या फिर 1969 में या फिर 1970 में। तो जो ऐतिहासिक स्थल मिथाथल है इसका उत्खनन किया गया था 1967 के अंदर। कई जगह पर 1967-68 लिखा आता है, तो अगर दोनों ऑप्शन में हो तो आपका आंसर रहेगा 1967। और ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था डॉक्टर सूरज भान के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर सूरज भान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
किस परियोजना को देश के उत्तरी क्षेत्र की प्रथम मेगा परियोजना घोषित किया गया है? आपके ऑप्शन है इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना, या फिर यमुनानगर थर्मल पावर प्लांट, या फिर पानीपत रिफाइनरी, या फिर राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना। तो जो मेगा परियोजना है वो घोषित किया गया राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना को। और ये कहाँ पर रहेगी? ये रहेगी आपकी खेदड़ हिसार में। कहाँ पर रहेगी? खेदड़ हिसार में। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना, इसको कहा गया मेगा परियोजना, और ये रहेगी खेदड़ हिसार के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स जिसे HMT भी कहते हैं, ये कहाँ पर था? आपके ऑप्शन है रोहतक, पिंजौर, बहादुरगढ़, या फिर महेंद्रगढ़। तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स है, ये रहेगा पिंजौर पंचकुला के अंदर। कहाँ पर? पिंजौर पंचकुला के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? आपके ऑप्शन है 1418 किलोमीटर, 1815 किलोमीटर, या फिर 2521 किलोमीटर, या 1618 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा, जो राजकीय राजमार्ग की हरियाणा के अंदर लंबाई पूछी है, तो वो रहेगी 2521 किलोमीटर। कितनी रहेगी? 2521 किलोमीटर। इसके अलावा यहाँ से आपको एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जो नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसकी लंबाई भी आपसे पूछ सकता है, तो वो रहेगी 1518 किलोमीटर। कितनी रहेगी? 1518 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो जो दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना कब की गई थी? आपके ऑप्शन है 1987 में, 2009 में, 2010 में, या फिर 2011 में। यहाँ से आपका आंसर रहेगा 1987 में की गई दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना। और ये कहाँ पर रहेगी? ये रहेगी मुरथल के अंदर। कहाँ पर? मुरथल। मुरथल कहाँ पर है? ये रहेगा सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर है? सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत संग्रहालय की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है 1987 में, 2009 में, 2010 में, या फिर 2000 में। तो जो पानीपत संग्रहालय है, इसकी स्थापना की गई 2000 के अंदर। कब की गई? 2000 के अंदर। अगर आप जो संग्रहालय से रिलेटेड अलग से हमने टॉपिक वाइज हरियाणा जीके भी करवाई हुई है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर अच्छे से वहाँ से भी तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सैनिक जो मेरठ, फिरोजपुर तथा अंबाला की छावनियों में बहुत बड़ी गिनती में काम करते थे, उनमें जो अधिकतर किस राज्य के रहने वाले थे? तो कहाँ से कहाँ? मेरठ, फिरोजपुर जो अंबाला छावनी है, उसमें जो भारतीय सैनिक थे वो किस राज्य से बिलोंग करते थे, ये पूछा गया है। आपके ऑप्शन है हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, या फिर अंबाला। तो ये करते थे, हरियाणा राज्य से बिलोंग करते थे। कहाँ से थे ये? अधिकतर जो ज़्यादातर थे वो थे हरियाणा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हरियाणा की जलवायु कैसी है? आपके ऑप्शन है द्वीपीय, शुष्क, महाद्वीपीय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो हरियाणा की जलवायु है यहाँ पर रहेगी महाद्वीपीय। कैसी रहेगी? महाद्वीपीय। और अगर पूरी बताई जाए तो ये रहेगी उपोष्ण कटिबंधीय, जो शुष्क महाद्वीपीय जलवायु रहेगी हरियाणा की। कैसी जलवायु? उपोष्ण कटिबंधीय, शुष्क और महाद्वीपीय। ऐसा क्यों है? ऐसा रीज़न है कि अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हरियाणा की जलवायु है वो महाद्वीपीय है, इसका कारण क्या है? तो जो हरियाणा की जलवायु है वो 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो करती है समुद्र से दूरी, कि कितनी दूर हम समुद्र से दूर है। दूसरी है जो पश्चिमी विक्षोभ, उसके ऊपर डिपेंड करती है। और तीसरी जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो ये 3 चीज़ हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समुद्र से दूरी ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ है, और इसके अलावा दक्षिण पश्चिमी मानसून है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, अरावली पर्वत के आसपास के क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है? आपके ऑप्शन है कम वर्षा होती है, सामान्य वर्षा होती है, ज़्यादा वर्षा होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा, जो अरावली पर्वत है वहाँ पर होती है कम वर्षा, और ये रहेगा आपका दक्षिण पश्चिम के अंदर। अब ये भी पूछ सकता है कि ज़्यादा वर्षा हरियाणा में कहाँ होती है? तो ये होती है जो शिवालिक
पर्वतक क्षेत्र है जो कि कहाँ पर है, उत्तर पूर्व में। ये क्वेश्चन भी आपको ऑप्शन में दे देगा। कहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है हरियाणा में, तो ये होती है उत्तर पूर्व में और शिवालिक पर्वत क्षेत्र में। और कम होती है अरावली पर्वत क्षेत्र में, जो रहेगा दक्षिण पश्चिम में, जो राजस्थान से लगता हुआ एरिया है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाछ जो कि चांदी से निर्मित होता है नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है माथे पर लटकाने वाला आभूषण, पाँव में पहनने वाला आभूषण, या फिर अनामिका अंगुली में पहनने वाला आभूषण, या फिर कलाई पर बांधने वाला आभूषण। तो यहाँ पर आंसर रहेगा जो छाछ होता है वो होता है माथे पर लटकाने वाला आभूषण। और ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आभूषण चांदी से बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागदेव का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? आपके ऑप्शन है घोघड़िया जींद के अंदर, हांसी हिसार के अंदर, या फिर अस्तल बोहर रोहतक के अंदर, या फिर किलोई रोहतक के अंदर। जो नागदेव मेला है वो होता है घोघड़िया जींद के अंदर आयोजित। कहाँ पर आयोजित होता है? घोघड़िया जींद के अंदर। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमतान साहिब मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो जो धमतान साहिब मेला है इसके ऑप्शन है यहाँ पर अस्तलपुर रोहतक, हांसी हिसार, या फिर धमतान जींद, या फिर किलोई रोहतक। तो ये जो जींद डिस्ट्रिक्ट के धमतान में धमतान साहिब का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिश्नोई जाति जंभेश्वर को किसका अवतार मानती थी? आपके ऑप्शन है विष्णु का अवतार, श्री कृष्ण का अवतार, श्री राम का अवतार, या फिर हनुमान जी का अवतार। तो जो बिश्नोई जाति है वो गुरु जंभेश्वर जी को भगवान विष्णु का अवतार मानती है। तो यहाँ पर आपका जो ए ऑप्शन है वो रहेगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेनामी संप्रदाय मेले का आयोजन किसकी स्मृति में किया जाता है? आपके ऑप्शन है बाबा रामदास, जोतनाथ, या फिर बाबा हरिहर, या फिर कक्कड़ जी। तो जो बेनामी संप्रदाय मेला है वो कक्कड़ जी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कक्कड़ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर्मिटेज पर्यटन स्थल की शुरुआत कब व कहाँ हुई? आपके ऑप्शन है इस 1978 रोहतक में, 1988 सूरजकुंड में, या फिर 1980 सोनीपत में, या फिर 1981 झज्जर में। तो जो हर्मिटेज पर्यटन स्थल है इसकी स्थापना है, शुरुआत है वो हुई 1988 में। कहाँ पर? फरीदाबाद के सूरजकुंड में। तो यहाँ पर आपका आंसर नंबर बी सही रहेगा, 1988 में हुई। कहाँ पर? सूरजकुंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में हरियाणा के अंबाला जिले से कुल कितने सैनिकों ने हिस्सा लिया था? आपके ऑप्शन है 6341, या फिर 22,144, या 4553, या फिर 7238। तो जो प्रथम विश्व युद्ध था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, उसके अंदर जो अंबाला से 6341 सैनिक हैं उन्होंने हिस्सा लिया था। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हरियाणा ने अब तक कितने अशोक चक्र प्राप्त किए हैं? आपके ऑप्शन है 5, 6, 7, या फिर 8। तो हरियाणा ने अब तक 6 अशोक चक्र हैं वो हासिल किए हैं। और एक और बात, जो हरियाणा गवर्नमेंट है उसने अशोक चक्र प्राप्त करने वालों के लिए जो राशि है उसको बढ़ा दिया है। और वो पहले थी 31 लाख रुपए और अब उसको 31 लाख से कितना कर दिया गया है? 1 करोड़ रुपए। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। और अब तक हरियाणा को 6 अशोक चक्र हैं वो प्राप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सैंधव सभ्यता का प्रसार कब हुआ? आपके ऑप्शन है 2600 से 1800 ईस्वी पूर्व, 2700 से 1900 ईस्वी पूर्व, या फिर 2500 से 1700 ईस्वी पूर्व, या फिर 2400 से 1600 ईस्वी पूर्व। जो हरियाणा में सैंधव सभ्यता है इसका विस्तार हुआ 2500 से 1700 ईस्वी पूर्व। कब हुआ? 2500 से 1700 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के जो मॉक टेस्ट है उसका आखिरी क्वेश्चन, मोहन सिंह मंडार ने बाबर के विरुद्ध विद्रोह कब किया था? आपके ऑप्शन है 1527 में, 1528 में, 1529 में, या फिर 1530 में। यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा, जो मोहन सिंह मंडार थे उन्होंने बाबर के विरुद्ध जो विद्रोह किया था वो कब किया था? वो किया था 1530 में। कब किया था? 1530 में। तो ये था जो हरियाणा जीके का क्रैश कोर्स का पार्ट फर्स्ट। इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, कोशिश करेंगे कि 16 जुलाई से पहले पूरा हरियाणा जीके का क्रैश कोर्स है जो ये कंप्लीट हो जाए।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हो। और यदि नोट्स और पीडीएफ चाहते हो तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप सर्च कर सकते हो एग्ज़ाम की तैयारी। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।